और उनका सीख के निकल चुके हैं। ऐसे हम अब आ जाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसमें 2 दिन का टाइम लगेगा आज और कल। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। चल देखो न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी थी, अपन सभी जानते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अपन सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बोले हाँ सर, जैसे ये 3 इक्वेशन दी थी, तीनों इक्वेशन का यूज किस में करते थे? बोले सर किसी भी मोशन की जो प्रॉब्लम आती थी उसके अंदर करते थे। बोले हाँ सर। फिर न्यूटन से पूछा गया कि मान के चलो कि कोई बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का, तो वो बॉडी मेरे पे कितना लगेगी? तो फिर इसके ऊपर न्यूटन ने सोचा और सोचकर उसने 3 लॉ डेवलप किए, 3 नियम दिए। पहला नियम तो ये दिया, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ये सब मतलब यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो क्या करती रहेगी? मोशन। ऐसा और कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगी? वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या नहीं लगे? एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे मान के चलो कि ये बॉडी मोशन कर रही है, फिर उसको रोकना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स। ब्रेक लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स देना। ऐसे ना खुद के द्वारा ही देते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी सर। और यदि कोई बॉडी रुकी हुई है, बोले हाँ सर, तो आप एक्सीलरेटर पे लगा तो मोशन कर जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स दे दिया आपने। ये चलो या धक्का मार दो पीछे से। तो मतलब ये है कि ये सिस्टम है बाकायदा फिक्स है ये बात कि किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट मोशन करवाने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि कोई बॉडी मोशन में है उसको रोकना है तो भी अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सटर्नल फोर्स की। इसको बोल देते हैं पर लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम ये दिया न्यूटन ने कि साहब F एक्सटर्नल जो होता है, बोले हाँ सर, बोले सर ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है dp अपॉन dt, या dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। बोले सर इसका मतलब क्या है? बोले सर किसी बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर की क्या रहेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं सर यहां से भी प्रोपोर्शनल साइन को ढूंढूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट में 1 मान लूंगा तो dp/dt। ये जो कहलाता है कौन सा लॉ कहलाता है? सेकंड लॉ। और सर यहां से मैं क्या कर सकता हूं? सर यहां से हम छेड़खानी कर सकते हैं काफी। p बराबर क्या होता है? mv। यहां से तो F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया? और सर d/dt m/v। यहां से वैसे यहां से हम क्या सोल्व कर सकते हैं? सर F एक्सटर्नल बराबर हो गया m बाहर dv/dt प्लस v बाहर dm/dt। जैसे ना ये कहलाता है वेरिएबल मास सिस्टम। रॉकेट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है ना, जब चलेंगे तब। लेकिन ये इक्वेशन काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन यूज में लेंगे जब बॉडी मोशन भी कर रही हो, उसका एक्सेलरेशन भी और उसका मास भी क्या होता है? चेंज, तब तो इक्वेशन काम में आएगी। यदि इस बॉडी का मास फिक्स है, जैसे नो क्या फिक्स है? उसका मास। तो मास भी फिक्स है तो फिर इसका ये डाटा क्या हो जाएगा? 0। यदि ये लिखो ये बात, यदि मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तो ऐसी सिचुएशन में जाएगा dm/dt इक्वल टू 0। तो F एक्सटर्नल मेरा हो जाएगा सर m dv/dt। ये अपने आप में इक्वेशन होगी। कैसे में जवाब चाहिए? अरे हाँ सर। इसके बाद में मैं बात करनी चल रही हूँ कि बोले सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसको रिप्रेजेंट करता है? वैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सा काम है, आप जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहे हो तो उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आपके ऊपर भी लगेगा। ये चलो आप जो लगा रहे हो वो रियल में है, लेकिन वहां से जो लगेगा वो वर्चुअल है। ये चलो इट्स क्लियर।
बोले हाँ सर। तो बोले सर मेरा मानना ये है कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए ने बी पे फोर्स लगाया तो मैंने नाम दे दिया एफ ए बी, और जब बी ए पे लगाएगी तो उसको मैंने नाम दे दिया एफ बी ए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन सर अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का एफ बी ए वेक्टर। कैसा? बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से मैं एक बात पता चली। बोले सर क्या? बोले सर एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। यस या नो? सर यहाँ से एक बात पता चली कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम वो कितना रहेगा, 0। नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, 0। नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज 0। यस सर। तो आपका एफ नेट क्या हो गया, 0। तो आप ऐसे बोल सकते हो सर dp by dt में मेरा क्या हो गया सर, 0। यस सर। तो यहाँ से p का डाटा क्या जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको अपन बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कि यहाँ से हमारा सा मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व होता है। यस सर। एमडीएम कंजर्वेशन लॉ, एमडीएम कंजर्वेशन। यस सर। यहाँ से अपने को मिल रहा है इसका, क्यों नहीं मिल रहा? यदि नेट फोर्स 0 हो रहा है तो इसके मतलब उसका मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। ये सारा में जवाब चाहिए। और नेट फोर्स 0 कब होगा, जब एक फोर्स इधर से लगे, एक फोर्स इधर से लगे, नेट फोर्स 0, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सर। ये चलो। तो आप कभी बात बोलते हैं कि सर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो आपका दिमाग आएगा सर सेकंड में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहीं ठोक के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। कौन सा मिलेगा, थर्ड। ऐसे तो मैं जवाब चाहिए, देखिए कंप्लीट करें इसको। कल बेटी आ गई मेरी, तो भाई साहब 5:30 बजे सोया होगा सुबह। कितने बजे? 5:30 बजे। आपको दिख नहीं रही मेरी आंखें लाल लाल हो रही है, दिख रही है ना? एनर्जी लेवल कम दिख रहा होगा आज आपको मेरा, तो भाई साहब पूरी रात नहीं सोए होते। अब देखो, वैसे तो रात को तो थोड़ा सा भी दरवाजे की आवाज आती है ना तो तुरंत आंख खोल लेती है, और अब देखो भगवानों की गाड़ी चल रही है घर में आराम से, सॉरी मुझे से मैंने सोचा इसको रात को क्या हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे रात को क्यों रोते हैं यार, दिन में सोते हैं, रात को भैंसा धाड़ धाड़ के रोते हैं। बच्चे दिन में अच्छे से सोते हैं और रात को तो फिर ऐसा फील करवाते हैं, मतलब क्या हो गया? राहुल क्या कह रहा है? अरे कुछ तो बोल राहुल, ऐसा ना बोल भाई।
तो वो ये कौन सा लग गया भैया? बायोकेम। कब से? 2 तारीख से। कल टेस्ट लगा था क्या? यस। कैसा हुआ? सही हुआ। कितने नंबर आ रहे? हमारे सर 51 से 51 से 4 5 204 ठीक चल रहा है। तो 200 से ऊपर तो ठीक है मामला तेरा। और अनिल तेरे 42 और तेरे मावराज 53। सही है तेरा सिस्टम। पता नहीं भाई कब पता चलेगा। तुम्हारे अनमोल चेक नहीं किए किए थे? कितने आ रहे? 30 करके आए हो। वेरी गुड। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है आपकी भाई। 30 करके आए जिसमें से 28 सही है तो दो तो चलो चल रही है। अब मान के चलो क्या आदमी 50 करके आए जिसमें से कितने गलत हो जाए? 20। फिर क्या मतलब है? अच्छी सोच। पेपर का लेवल कैसा? ठीक था। अच्छा पेपर आ रहा है बढ़िया। 2 फटकार। मेहनत बढ़िया होनी चाहिए आपकी। हाँ भाई चले। देखो अब एक बुलेट वाला टॉपिक है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, हटा दो इसको। देख क्लियर। ये गन मशीन गन, ठीक है, और यहाँ से बुलेटिन निकलती है वैसा, ठीक है, और ये वो है, ठीक है। जो बुलेट्स निकल रही है उनकी नंबरिंग है n पर सेकेंड। नंबर ऑफ बुलेट्स n है और बुलेट्स n पर सेकेंड। नंबर ऑफ बुलेट्स n है जो निकल रही है, इमिट हो रही है किससे? गन से, ठीक है, n पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन नंबर ये बनता है कि सर इस गन को स्टेशनरी रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, बुलेट निकलेगी तो गन किधर जाएगी? पीछे। तो स्टेशनरी रखना है कि गन जाए वो वहीं रही, तो कितना फोर्स चाहिए? तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर mv ma। जैसे हम वो लिख लेंगे सर, यहाँ पे फोर्स बनेगा F इक्वल टू dp/dt। कितनी वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी से। बोले हाँ सर। तो बोले सर देखिए F बराबर, बोले हाँ सर, बोले सर dp/dt, ये सर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम है। कुल मिला के मैं फोर्स को लिख सकता हूँ p/t, मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? n पर सेकंड है। बोले हाँ सर। तो बोले सर फ्रीक्वेंसी तो होगी इसकी है, ये सर। बोले हाँ सर। बोले सर मास कितना है प्रत्येक बुलेट का? m, और वेलोसिटी कितनी है? v। ये रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी फोर्स की। अब तेरे दिमाग में आया सर ये तो मोमेंटम है, फोर्स थोड़ी है कि वैसा मोमेंटम नहीं है, फोर्स ये जो नंबर ऑफ बुलेट्स जो देख रहे हो ना, ये पर सेकंड है। पर सेकंड मतलब टाइम किधर है? नीचे। तो टाइम नीचे है तो इसका मतलब एज है किसकी तरह बिहेव करेगा? फोर्स की तरह। आ रही बात समझ में? तो मोमेंटम नहीं समझे भाई साहब, पर वो मैं पहले लिख दिया नंबर ऑफ बुलेट्स यूनिट पर सेकंड। यदि यहाँ पे मैं पर सेकंड नहीं लिखता तो फिर ये क्या हो जाता? मोमेंटम हो जाता। मेरे इतने फोर्स की जरूरत पड़ेगी इस कैलकुलेशन इसकी तरह में। फोर्स रिक्वायर्ड
to stationary, 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 स्टेशनरी गन को स्ट्रेच से रखने के लिए 3 फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोले सर ठीक बात है। बोले सर अब ये भी बता दो। बोले क्या? अब जब से ये गन से जब बुलेट निकली तो ये वॉल में चली गई। बोले हाँ सर। और बोले सर ये वॉल में जाकर एम्बेड हो गई, धस गई अंदर, ये सर ना? बोले सर ये बुलेट जो है ये वॉल में जाके क्या हो गई, फिक्स हो गई। बोले हाँ सर। तो बोले सर ये बुलेट वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? सर F बराबर वही NNV, उतने फोर्स लगेंगे सर। ये सर ना? हाँ सर। जाके भाई जितना फोर्स, ये तो एक तरह से कौन सा फोर्स हो गया, रिएक्शन फोर्स, और ये कौन सा फोर्स हो गया, एक्शन फोर्स। सिंपल सी बात है, जितना एक्शन लगेगा उतना कितना लगेगा, रिएक्शन। ये सर में जवाब सही। हाँ सर। तो बोले सर ये जाकर 10 से इसका मतलब क्या हो गया साहब? बोले सर इसमें NMB क्या हो गया, मेरा फोर्स हो गया। किसके ऊपर हो गया? वॉल के ऊपर। बोले सर ठीक है। बोले सर इसके बाद में, बोले सर देखो नेक्स्ट वाली सिचुएशन ये है, मेरी बुलेट आएगी। बोले हाँ सर। लगेगी, इलास्टिक रूप से रीबाउंड होगी, टक्कर करके वापस आएगी। तो कितनी फोर्स की मतलब कितना फोर्स डालेगी वॉल के ऊपर? तो बोले सर फोर्स जो डालेगी वो डालेगी 2NMV। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है। तो ये 3 बातें हैं इसमें। तो पहली बात तो है कि गन को स्टेशनरी रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए? जब बुलेट जाकर दीवार के अंदर धस जाए तब कितना फोर्स होगा? और जब बुलेट रीबाउंड मार जाए वॉल से तब कितना फोर्स होगा? ये चलो क्वेश्चन में देगा कि साहब 100 बुलेट्स निकली गन से। बोले हाँ सर। बुलेट की जो वेलोसिटी है, ईच बुलेट है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ द बुलेट इतना। तो बताइए कितना फोर्स एक्ट करेगी वॉल के ऊपर? तो NMV। या फिर ये दे दे कि साहब वॉल इलास्टिक है, इलास्टिक के लिए रीबाउंड मारती है, तो उस कंडीशन में बता दीजिए फोर्स कितना एक्ट होगा? तो सर 2NMV। या फिर गन को स्टेशनरी रखने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी? तो वो रहेगी NMV। ये सर जवाब चाहिए। ये गन वाला कॉन्सेप्ट है, अपने आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लें। हो गया भी? चलेंगे, जल्दी लिखो।
पॉइंट क्यों नहीं जा रही? वो है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस, सरफेस कैसी है? स्मूथ है। और स्मूथ सरफेस पे सूडो फोर्स देखेंगे, सूडो फोर्स। हाँ सर, सरफेस मेरी स्मूथ है। हाँ सर, और यहाँ पे एक मास बॉडी रख रखी है मैंने, कैपिटल है, और यहाँ पे रख रखी है किस बोला है, मास बॉडी। ठीक है डियर, और यहाँ पे लगा रहा हूँ फोर्स, कैपिटल है। ठीक है सर। लिसन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? लिसन, वो हो जाएगा E = F बटे कैपिटल M। ये से हमें जवाब देते जाओ। क्लियर है बात? बोले हाँ सर। दूसरे नंबर पे मतलब इस M जो कैपिटल M मास जो ब्लॉक देख रहे हो, ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? A से। A बराबर F/m, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? M। सिंपल सी बात है। जहां की बात हो रही है वहीं की बात करनी है अपने को, और इधर उधर कुछ निकल के जाके नहीं करनी। ये सब मुझे जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। अब यदि मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्मॉल m मास बॉडी एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? बोले सर 0। बोले सर क्यों? बोले सर इसके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है। ये सर सिंपल सी बात है भाई। बोले हाँ सर। तो बोले सर इसके बाद में, बोले सर अब ये तो क्लियर पता है कि ये जब बॉडी m आगे जाएगी तो स्मॉल m मास बॉडी की तरफ चली जाएगी, पीछे जाके गिर जाएगी। तो इसको पीछे की तरफ लेके कौन जा रहा है? सर सूडो फोर्स। इस स्मॉल m मास बॉडी को पीछे की तरफ कौन लेके जा रहा है? बोले सर सूडो फोर्स, जिसको मैं कितना लिख रहा हूं? F'। ये m मास बॉडी a एक्सेलरेशन से आगे जाएगी तो ये a एक्सेलरेशन से किधर जाएगी? पीछे। स्मॉल m मास बॉडी, ठीक है ना? लेकिन ये ध्यान रखना, अपन जो ये प्रक्रिया जो देख रहे हैं, अपन जो प्रोसेस जो देख रहे हैं, वो ग्राउंड से बैठ कर नहीं देख रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू m देख रहे हैं। कि कोई भी आदमी को इस m के ऊपर बैठा था और यहां से दिखाओ आप इसको। आ रही बात समझ में? अरे हाँ सर। सर ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? बोले सर ये प्रोसेस हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो बोले सर सूडो फोर्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? F' = M स्मॉल m। ये सब तो इसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगी है कि सर इसका जो एक्सेलरेशन पता है, इस m मास जो बॉडी दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है? F/m। लेकिन इसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 0 है। लेकिन आपको यदि कोई बॉडी को आप यहाँ बैठा दो, कि किसी बॉडी को, किसी भी आदमी को यहाँ बैठा के बोलोगे अब इसको सीन कर दो, तो इसको नजर आएगा कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है मेरा? पीछे। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? a एक्सेलरेशन से। भाई a एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा इसको? ये वाला प्रोवाइड करवाएगा। ये सब लिख लें, इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्मूथ सरफेस ध्यान रखना, सरफेस कैसी है? स्मूथ। और स्मूथ सरफेस होने का मतलब क्या होता है? μ0। स्मूथ सरफेस है, μ0 है। छठिया भी नहीं मैं तनु तेरे बिन जियोड़दा, चलेगी आगे 18 में इसको। ये
यस या नो? बैठा दूं क्या? आ जाओ। लिसन, ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है, तीन ब्लॉक दे रखे हैं, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। क्लियर है बात? यस या नो में जवाब चाहिए। प्रेशर फोर्स कितना लगा रहा हूँ? प्रेशर F, और प्रेशर F फोर्स लगाने से होल पूरा जो सिस्टम है कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो तेरे को ये बात तो पता चली गई होगी सर, एक का जो डाटा हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये सब हमें जवाब चाहिए। हाँ सर। अब बात करते हैं अपन कि साहब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ये सब हमें जवाब चाहिए। ये सब तो फिर सर इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? बोले सर इसके ऊपर तो नॉर्मल फोर्स लगेगी, जो भी फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा? नॉर्मल। तो सर उस नॉर्मल फोर्स का डाटा कितना होगा इसके ऊपर? तो सर इसको मैं नाम दे देता हूं F1। बोले सर मास कितना है? m3। एक्सेलरेशन कितना होगा? ये सब हमें जवाब चाहिए। ये सारी बातें मैंने करवा रखी है, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। बोले सर F1 का डाटा, बोले सर m3 और a का डाटा कितना हो गया? F/b m1 प्लस m2 प्लस कैसे हमें जवाब चाहिए। वैसे इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? वैसे इसको मैं निकाल लेता हूं F2। ऐसे हमें जवाब चाहिए। वैसे अब इसके ऊपर लगेगा तो इसका मतलब ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा। जैसे हमें जवाब चाहिए तो m2 प्लस m3 इनटू में a, जैसे हमें जवाब चाहिए तो m2 प्लस m3 और वैसे F बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया सब, ये सारा हो गया आपका F1 और ये आपका आपको पता ही क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3 गुना a। लिख लो। चलिए नहीं ये चलो आगे चले। अब इसी को तुम इसमें भी ला सकते हो। जैसे किसमें सर ये m1 लिहाज से, सर ये m2 लिहाज से, सर ये m3 ऐसे मास ऐसे ऐसे कनेक्शन है। हाँ सर ऐसा कनेक्शन है। तो सर इस कनेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सर देखो ये m1 मास को डी लिहाज से, इसको मैं एक स्ट्रिंग से जोड़ देता हूँ, इसको मैं दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ देता हूँ। ये समझ? यस सर। और यहाँ पे मैं इसको खींचूंगा इसको। ये समझ? तो बोले सर इसमें टेंशन T1 आएगा, ये समझ? और इसमें टेंशन कितना आएगा? ये समझ? तो सब टेंशन T2 जो होगा वो तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये समझ? और टेंशन जो T1 होगा वो किसके बराबर होगा सर? इसके बराबर होगा। और तेरे को पता ही है F निकालेगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू a। ऐसे हमें जवाब चाहिए। तो एज इट इज इसकी फोटोकॉपी है। समझ गए बात? मैंने आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा 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 सिस्टम दे रखा हो और इस सिस्टम के जो अपन स्ट्रिंग से क्रिएट कर देते हैं, ये पूरा सिस्टम इसमें क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो लिख लो सेम कनेक्शन इन स्ट्रिंग, सब एक दूसरे से कनेक्ट करके बता रहा हूं बेटा। एग्जाम के टाइम में आ जाए तो वैसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अब इसको कैसे करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों। इसमें नॉर्मल काम कर रहा था, इसमें काम कर रहा है टेंशन। ये चलो मुझे जवाब चाहिए।
हो गया? बैठा दो क्या डियर? Yes, sir. आ जाओ। अब देख डियर, बात अब ऐसे है कुछ जैसे ये मेरा स्ट्रिंग है और यहाँ से मैंने मास वॉल्यूम मैंने कनेक्ट कर दिया। ये सुनो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ से बोले सर देखो इसके ऊपर एनजी किधर लगेगा? नीचे, और टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। तो ये हो गया सर T इक्वल टू mg। ये सुनो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ से बोले सर अब इसी को ही मैं a एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाऊँ तो इसमें टेंशन बता दो। इसमें टेंशन हो जाएगा यदि a एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जा रही है इसमें जाएगा सर mg प्लस कैसे हो? अब यदि ये a एक्सेलरेशन से किधर आ रही है बॉडी नीचे तो इसका टेंशन हो जाएगा T इक्वल टू mg माइनस लिख लो भाई। तो मेरी जिंदगी है हो गया साहब? जल्दी लिखिए बेटा। ये चीज आपको पता है ना कौन सी स्ट्रिंग है ये? मासलेस पता है? हाँ सर आगे चले। जैसे ये मेरी रस्सी रोप है यूनिफॉर्मली है बोले हाँ सर यूनिफॉर्म मास है। वैसे मास कितने पड़ेगा m और लेंथ कितनी करो l ऐसे ना बोले हाँ सर। मान के चलिए आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि सर यहाँ से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट के ऊपर टेंशन बता दो कितना है। तो यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब? आपको पता नहीं टेंशन बदलेगा धीरे धीरे। Yes, sir. ऐसे ना मैक्सिमम टेंशन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा मास कनेक्ट होगा। ये ना अब जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेंशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऐसे ना जवाब चाहिए और सर यहाँ का टेंशन बता दो कितना है? हाँ सर यहाँ का टेंशन बता दें। बोले सर बताओ। तो बोले सर देखो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ये मास में नाम दे देता हूँ इसका मास दे देता हूँ mx। ठीक है सर? बोले हाँ सर। बोले सर ये हो गया d इक्वल टू हो गया mx और g किधर काम करेगा सर? नीचे। कैसे आना मुझे जवाब? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ध्यान रखना। बोले सर ठीक है सर। तो बोले सर एक बार बताओ। बोले सर क्या? बोले सर इस mx का डाटा कितना आएगा? बोले सर हमें ये चीज तो पता है कि m लेंथ का मास कितना है m तो इकाई कितना हो जाएगा m by n और बोले सर कितने का चाहिए? बोले सर x का तो m by l into x ये सब होना चाहिए। तो ये कितनी मास बॉडी का हो जाएगा mx m by l into x। और ये भी ध्यान रखना यूनिफॉर्म मास है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। ये सोचो वेरिएबल होती तो क्या करते थे? इंटीग्रल मार देते थे अपन। कैसे हम? Yes, sir. बोले हाँ सर। बोले सर कैसे मार देते? बोले सर लैम्डा इक्वल टू dm by dx तो dm निकाल दे लैम्डा इनटू by dx देता है इसका इंटीग्रल मार देते हैं इसे हम निकाल देते हैं। वो तो लास्ट की उपाय है अपने पास। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया क्या? यूनिफॉर्म रो। कैसी है? यूनिफॉर्म रो है। बोले हाँ सर। तो सर ये हो जाएगा मेरा टेंशन mx का डाटा हो गया m by l into x जी। जैसे हम पहुंचे लेकिन तो
लिख लीजिए बेटा। चलिए पूरे सिस्टम को मैं ए एक्सेलरेशन कितना लेके जा रहा हूं ऊपर। अब तेरे समझ में आ गया होगा तो क्या करेगा, जी प्लस रिजल्टेंट टेंशन कितना हो जाएगा यदि ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहा हूं तो। यदि पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो m अपॉन में l x g प्लस a, और यदि पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से किधर आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, तो कितना हो जाएगा सर t अपॉन में m l x g माइनस a। लिख लेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अपने ये सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं आपको पता हो तो, लेकिन अपन सरसरी नजर से देख रहे हैं भाई साहब। अब आपको पता है इतना टाइम अपने पास नहीं है कि अपन इनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लेवल पे देखें, इसलिए अपन ने कितने महीने का टाइम दिया उसमें, 6 महीने का टाइम दिया था। याद करो एनएलएम कितने महीने चला था अपना, 6 से 1 महीने चला था अपना एनएलएम। चले भाई अब आगे देखो, प्रेशर देखिए बैठा दो क्या मोहित कहाँ लग रहा है मोहित, चलो आज मोहित का मन नहीं लग रहा ना। मोहित यार देख मुझे कब दुख है कि महाशिवरात्रि का व्रत तेरे पास अकेला करना पड़ रहा है, क्योंकि मैडम तो कहाँ है आज, घर है जयपुर ही। अरे उसको तो बोल नहीं दिया, अगर उससे पहले तुम भी बोल देते हो, क्या तू बोल देता है फिर हिमांशु बोल देता है, फिर ये फिर तेरी तरफ देख रहा है, इसको कैसे पता चला? तो बताया था मोहित इनको है, फिर कैसे पता चला इनको? तेरी बातें सुनते ना लाएंगे, थोड़ा हिसाब से रहा कर। चले चलो प्रेशर देखो, ये मेरे पास में एक डोरी है, इससे ऐसे मान लो स्मॉल m मास का फ्लो बंधा हुआ है, ठीक है यस सर। प्रेशर इसके बारे में देखो, ऐसा एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, ठीक है हाँ सर। तो सर देखिए ये मास m है तो ये क्या हो जाएगा mg, सर ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा यस या नो, और फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है इस डायरेक्शन में, यस या नो जवाब बोले सर देखो ये टेंशन t है तो t cos थीटा, याद है कुछ ये क्या हो जाएगा t sin थीटा, यस या नो। तो बोले सर यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन का, याद है कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन का t cos थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा mg, और t sin थीटा बराबर किसके हो जाएगा m, यस या नो। तो टेंशन पूछता है यहाँ से रिजल्टेंट टेंशन बता दो कितना आएगा, तो वैसे t का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा f स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, ये डाटा कितना हो जाएगा मेरा 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ सेकंड। तो बोले सर यहाँ से मेरा आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। ये f आपको पता है कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, यस या नो। बोले हाँ सर, तो यहाँ से t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, ये हो गया डाटा ऑफ t। अब मान लीजिए थीटा तक से पूछ ले, कुछ पूछ ले, tan थीटा के से पूछ ले, तो तुम क्या बताएगा सर tan थीटा बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यस या नो। तो t sin थीटा अपॉन t cos t से t कैंसिल, tan थीटा f अपॉन में क्या हो जाएगा ये tan थीटा आ जाएगा तेरे, यस या नो। यस सर। बोले हाँ सर, लिख लो सोचा था
चले चले क्या डियर? लिसन देखो ये सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम यहाँ से सर ये मास m1 है, ये मेरा मास m2 यहाँ से अपन इसको फिक्स कर रखा है। ये सर बोले सर इसका आपको याद हो तो अपने टेंशन निकाला था और यहाँ का अपन एक्सेलरेशन निकाला था। ये सर मुझे और तो तूने जब टेंशन निकाला था तूने ये निकाला और ये तूने निकाला m2 माइनस यश हम जो लेकिन सर अब इसी सिस्टम स्क्वायर है स्क्वायर का नाम किसमें सही है ठीक है। ऐसे ऐसा मत मैं बताऊं तुम्हें कभी कंफ्यूज हो ना फिर ऐसे क्या करो ए है ये मास है ये नीचे मास है ये जी ए मास यूनिट किलोग्राम इसकी यूनिट किलोग्राम किलोग्राम से किलोग्राम ए बराबर है जी जी क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये ए क्या होता है एक्सेलरेशन बस जरूरत नहीं। यदि तो इसके यहाँ वाला एक पे स्क्वायर मार देता तो फिर ये तेरा फोर्स हो जाता। प्रेशर कैसे प्रेशर ये हो गया किलोग्राम के स्क्वायर नीचे किलोग्राम होता है किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल तो किलोग्राम इनटू में जी हो गया तो फोर्स हो गया। अब जैसे यहाँ देख ये किलोग्राम तो किलोग्राम का स्क्वायर और नीचे कितना है किलोग्राम तो जैसे 2 है तो भाई जोड़ में तो सेम यूनिट रहेगी किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल 1 किलोग्राम इनटू में जी फोर्स हो गया ये टी फोर्स हो गया। अरे बात समझ अब ये एंगल जो है ऐसी सिचुएशन दे रखी है बोले हाँ सर ये एंगल मेरा बीटा और ये एंगल मेरा ये सब मुझे जवाब चाहिए सर इसका मास है m2 इसका मास कितना है m2 बोले हाँ सर तो सर यहाँ से जो टेंशन निकालूंगा तो क्या आएगा सर यही है सर ये क्या आएगा सर देखो m1 लगाओ बोले हाँ सर m2 लगाओ बोले हाँ सर g लगाओ बोले हाँ सर m1 प्लस m2 बोले हाँ सर बोले सर एक तो अल्फा है एक क्या है बीटा तो सर ये sin अल्फा प्लस sin बीटा ये चलो हाँ सर प्लस एक्सेलरेशन बताओ प्लस एक्सेलरेशन बता देंगे प्लस बताओ प्लस m2 sin बीटा भाई इधर तो sin बीटा ही काम करता है पता ही होगा आपको भाई m2 cos बीटा तो किधर काम करेगा तेरा नीचे काम करेगा m2 sin बीटा माइनस m1 sin अल्फा बटे m1 प्लस m2 इनटू में जी सॉल्यूशन ये सब में जवाब चाहिए हाँ सर ये पहली सिचुएशन हो गई मेरी ये कौन सी हो गई मेरी दूसरी इसके बाद में तीसरी में सर तीसरी में क्या है सर देखिए सर ये मास बॉडी है बोले हाँ सर यहाँ से मैं जोड़ूंगा ये m1 और ये m2 ये चलो बोले हाँ सर तो सर ये m2 जी की तो लगेगा बोले सर नीचे लगेगा और यहाँ पे तो m1 जी जो लगेगा वो किसको बैलेंस करेगा नॉर्मल ये टेंशन t इसमें टेंशन कितना रहेगा t तो तेरे को एक बात तो पता चल गई होगी कि यहाँ से जो एक्सेलरेशन जो तेरा आएगा तो यहाँ पर देखना एक बार m1 जी काम नहीं करेगा तो यहाँ पे तो तेरा रहेगा मेरे ख्याल से m2g अपॉन में m1 प्लस आ रही बात समझ में और तुम टेंशन t निकाल सकते हो कैसे जैसे देखो m2g तेरा नीचे t ऊपर और एक्सेलरेशन कितना तेरा नीचे तो तू ऐसे बोल सकता है कि सर m2g माइनस का t बराबर m2 तो यहाँ से जाएगा तेरा m2g प्लस m2 ये बराबर कितना हो गया t यहाँ से तेरे को क्या चाहिए तेरे को t चाहिए सर यहाँ से a का मान यहाँ रख देगा तो सोल्व करेगा तो यहाँ से तेरे किसका डाटा आएगा निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से ऐसा नो में जवाब चाहिए एक का डाटा पर यहाँ से रख देंगे ना यहाँ पे ऐसा नो में जवाब चाहिए देखो ये तीनों एप्लीकेशन
खाई सर, बताओ सर। आज बच्चे एब्सेंट है 3, 2 है, 3 है। हिमांशी, अमन एब्सेंट है और एक था। तीनों बच्चे एब्सेंट। हाँ मतलब 5-7 मिनट कर रहा हूँ फिर। कौन? नहीं ना क्या सस्पेंड करते हैं? इतनी लेट आ रहे हैं फिर भी ना के नहीं यार क्या मतलब है। और तुम ना क्या है सारी? पक्का? यस। खाऊंगी ठीक है सर। मोहित मोहित बोल दे ये शर्मो। नो सर ठीक है बेटा। आई एम प्राइड ऑफ माय सन। समझ जाते हैं बालक हम तुम्हारी बातें। हाँ सर कहाँ पे? 2 बार 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो नहीं आ पाएगा। लिख लिए? टेंशन ऐसे निकाल सकते हो अब देखो वैसा प्रभु इधर देखिए ये ब्लॉक टी से जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है a, तो m1 into a, तो t बराबर कितना हो जाएगा m1, a का डाटा कितना हो जाएगा m2 g बटे m1 प्लस m2। ऐसे निकाल सकते हो रिजल्ट। ठीक है हो गया। अब देखो आगे का जो पोर्शन है जैसे कंस्टेंट रिलेशंस वगैरह है ये अपन आज नहीं चलेंगे, ये अपन कल चलेंगे। रिलैक्स तरीके से पढ़ेंगे इस एंगल को। यहाँ तक एक बार आप वेक्टर को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही बताया लेकिन जितना बताया वो सारा काम आएगा। ठीक है जितना बताया वो सारा काम आएगा। मैं चलो एक बार रिवाइज करवा दूँ उसको। तो वेक्टर मैंने देख लिए, एनएलएम का कुछ पार्ट अपने देख लिए, बाकी का पार्ट अपन कल देखेंगे। कल 1000% अपना एनएलएम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको पूरे को एक बार रिवाइज कर लेना। ऐसा नो